हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए एक और कहानी लेकर आ गई हूँ और जो आज की कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और एक ट्रू इंसिडेंट पे बेस करती है। आपने राजस्थान के जयपुर में एक पुराने महल की कहानी सुनी है? एक ऐसा महल जो दिन में शांत और खूबसूरत लगता है, लेकिन रात होते ही वह डरावना और बहुत ज़्यादा डरावने राजों से भर जाता है। कहा जाता है कि इस महल में रात के 3 बजे एक औरत के रोने और हंसने की आवाज़ें आती है। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि रानी वसुंधरा की है, जो सदियों से इस महल में भटक रही है। लोग कहते हैं उनकी आत्मा शापित है और इसी शाप ने इस महल को मृत्यु का महल बना दिया है। तो चलिए आज हम आपको इस महल की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप इस महल का नाम भी लेने से डरेंगे। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पर कोई भी स्टोरी पोस्ट होने से आप सभी के पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज की कहानी शुरू करते हैं। मृत्यु का शापित महल। राजस्थान के जयपुर जिले में एक पुराना विशाल महल है जिसे लोग मृत्यु का महल कहते हैं। ये महल सुनसान इलाके में एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। दिन में यह महल आम महल की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन रात के समय यह डर और रहस्यों से भर जाता है। कहा जाता है कि हर रात ठीक 3 बजे इस महल से एक औरत के रोने और हंसने की आवाजें आती है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि महल के पुराने राजा की पत्नी रानी वसुंधरा की आत्मा है। ये महल राजा विक्रम सिंह ने अपनी पत्नी रानी वसुंधरा के लिए बनवाया था। रानी वसुंधरा अपनी सुंदरता, नृत्य और संगीत के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। राजा अपनी रानी से बेहद प्यार करता था, लेकिन उनकी रानी की खुशी हमेशा अधूरी रहती थी। कहा जाता है कि रानी वसुंधरा अपने महल में खुश नहीं थी। वो अक्सर महल की बालकनी में शहर और पहाड़ियों की ओर देखती रहती थी और गहरी सांसें भरती रहती थी। दरअसल रानी किसी और से प्यार करती थी, उनके बचपन के मित्र आदित्य से। ये बात राजा विक्रम को पता चली तो उन्होंने रानी पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन राजा ने रानी को आदित्य के साथ महल के बाग में देख लिया। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने उसी समय आदित्य को मारने का आदेश दिया और रानी वसुंधरा को महल के एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। रानी वसुंधरा ने कई दिनों तक भोजन नहीं किया। वो अपने प्रेमी की मृत्यु का शोक मना रही थी। अंततः उन्होंने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली, लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। कहा जाता है कि रानी ने मरते वक्त ये शाप दिया कि इस महल में कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। उनकी आत्मा हर रात इस महल में भटकती रहेगी
और अपनी पीड़ा का एहसास कराती रहेगी। आज भी महल वीरान पड़ा है, कोई भी उस महल में रात बिताने की हिम्मत नहीं करता। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रानी वसुंधरा को महल की खिड़की से झांकते हुए देखा है। कुछ ने तो उनकी साड़ी का पल्लू हवा में लहराते हुए भी देखा है। एक बार जयपुर के एक प्रसिद्ध यूट्यूबर आरव और उनकी टीम ने इस महल में रात बिताने का फैसला किया। उनका उद्देश्य महल की सच्चाई को कैमरे में कैद करना था। आरव और उसकी टीम रात 12 बजे महल पहुंची। महल के दरवाजे पर ही उन्होंने एक अजीब सी ठंडक महसूस की। अंदर का माहौल भयानक और डरावना था। दीवारों पर पुराने राजा रानियों की पेंटिंग्स थी, जिनकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो वह आरव और उनकी टीम को देख रहे हों। टीम ने कैमरे सेट किए और महल के अलग अलग हिस्सों में जांच शुरू की। 2:59 AM पर अचानक सब कुछ ठहर सा गया। हवा रुक गई और एक भयानक सन्नाटा छा गया। ठीक 3 बजे महल के बड़े हॉल से एक औरत के रोने की आवाज आई। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि आरव की टीम के सदस्य डर के मारे कांपने लगे। आवाज धीरे धीरे हंसी में बदल गई। ये हंसी इतनी डरावनी थी कि ऐसा लगा जैसे किसी के कान के पास कोई चिल्ला रहा हो। आरव ने अपनी हिम्मत जुटाई और हॉल की तरफ बढ़े। वहां उन सबने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में खिड़की के पास खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो रो रही थी। आरव ने धीरे से पूछा, आप कौन हो? औरत ने धीरे से पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी और बेहद डरावना चेहरा। उसने कहा, मैं वसुंधरा हूं। मुझे इस महल से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरे दर्द को कोई नहीं समझ सकता। आरव ने उससे पूछा, आपकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? रानी ने जवाब दिया, जब मेरे प्रेमी आदित्य के साथ मेरा पुनर्मिलन होगा, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। आरव ने अगले दिन पुराने दरवाजे खंगाले और पता चला कि आदित्य की आत्मा को भी इसी महल के पास एक पेड़ के नीचे दफना दिया गया था। आरव ने एक पंडित से सलाह लेकर महल में पूजा करवाई और आदित्य की अस्थियों को खोजकर उसका अंतिम संस्कार करवाया। कहा जाता है कि उसके बाद से रानी वसुंधरा की आत्मा की आवाजें आना बंद हो गई, लेकिन महल का डर अब भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। क्या वसुंधरा और आदित्य की आत्मा को सच में शांति मिली, या वे महल अब भी किसी अनजान खतरे को अपने अंदर छुपाए हुए हैं? ये राज आज भी अनसुलझा है। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मुझे कमेंट करिए और बताइए कि क्या आप लोगों के पास भी कोई डरावनी किस्से हैं? अगर हाँ, तो आप सब मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए मुझसे जल्दी से कनेक्ट करें।
और आप सभी लोगों से कल फिर से मिलती हूँ मैं एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।